बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल जीके का खजाना अनिल 108 में स्वागत है। बच्चों, आज हम बांध या नदी परियोजना या डैम के बारे में जानेंगे। बच्चों, बांध, नदी परियोजना, डैम, ये सब एक ही बात है, या कह सकते हैं ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। बांध, नदी परियोजना और बच्चों डैम। थोड़ा बच्चों मैं ये बता देता हूँ बांध क्या होते हैं। बच्चों, बांध एक अवरोध है जो जल को बहने से रोकता है और एक जलाशय बनाने में मदद करता है। इससे बाढ़ आने से रुकती हैं और जमा किया गया पानी, बच्चों बांध बनाकर हम जो जमा किए पानी से बहुत लाभ ले सकते हैं। जल मतलब सिंचाई के लिए जल दे सकते हैं नहरों के थ्रू, और जल विद्युत यानी हम बिजली बना सकते हैं, और बच्चों पेय जल की आपूर्ति भी पूरी कर सकते हैं। जो रेलों में पानी बिकता है, रेल ना, जहाज और बसों में भी जो 10-10 20 रुपए की पानी मिलता है बच्चों हम बांध की दो वीडियो बनाएंगे, एक भारत के बांध और एक विश्व के बांध। अगर आपको विश्व के बांध की वीडियो देखनी है तो डायरेक्ट यूट्यूब पर बोल दीजिए। बोलना तो आता होगा, बोलना ऐसा है विश्व के बांध परियोजना, बाद में फिर जीके का खजाना अनिल 108। आपके बच्चों मेन फर्स्ट पर आ जाएगी वीडियो। कैसे यूट्यूब पे सर्च करना है, या तो जाके प्ले लिस्ट में देख लीजिए। प्ले लिस्ट में बच्चों भूगोल लिखा हुआ होगा, उस भूगोल में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। और सीधा यूट्यूब पे बोल दीजिए, कैसे बोलो, विश्व के बांध, विश्व के बांध जीके का खजाना अनिल 108, इस सागरी लाइन को सर्च करना है अनिल 108 तक। विश्व के बांध, खाली बोलना विश्व के बांध जीके का खजाना अनिल 108, आप एकदम बिल्कुल मेन फर्स्ट पर आ जाएगी, सबसे ऊपर दिखाई देगी। अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भारत का सबसे बड़ा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध, और भारत का सबसे ऊंचा बांध, और भारत का सबसे पहला बांध। बांध कहूं, परियोजना, नदी परियोजना कहूं या डैम कहूं, ये एक ही बात है। मैं बार बार ना बता रहा हूं, बांध कहूं, परियोजना कहूं या डैम कहूं, है ना, सब वो एक से मान लीजिए। चार आपको फैक्ट पता होने चाहिए। भारत को सबसे बड़ा बांध, सबसे लंबा बांध, सबसे ऊंचा बांध, और भारत को सबसे पहला बांध, है ना। देखो कंफ्यूज ना हो जाएं, भारत का सबसे बड़ा बांध है सरदार सरोवर बांध। कौन सा? सरदार सरोवर बांध। और कौन से राज्य में? कि गुजरात में। और कौन सी नदी पे? कि नर्मदा नदी पे बना हुआ है। और बच्चों भारत का सबसे लंबा बांध, लंबा है कि लंबा, है ना, बड़ा लंबा में क्या होता है, अभी आगे कंफ्यूज खत्म करा दूंगा। और हीराकुंड बांध है सबसे लंबा, है ना, उड़ीसा राज्य में और महानदी पे ये बना हुआ है। जितने भी बांध होंगे ये बच्चों नदियों पे बनेंगे, पानी तो नदी पे रुकेगा। और ऊंचा, ऊंचा कौन सा है? भारत का टिहरी बांध। कौन से राज्य में? उत्तराखंड में। और बच्चों की दो नदियों पर है, एक तो तुम्हारी भागीरथी है और दूसरी है भीलांगना नदी, भीलांगना नदी। देखो तो सिर्फ इतना याद रखें, टिहरी बांध सबसे ऊंचा है, तो यहाँ की ऊंचाई कितनी है? 260.5 मीटर है। जब भाई सबसे ऊंचा है तो याद होना चाहिए आपको, ऊंचा का मतलब ऐसे करके लंबो सीधो ऊंचा। भाई मैंने बताई सरदार सरोवर सबसे बड़ा है, बड़ा बड़ा, वहां में मतलब वहां में सबसे ज्यादा जल समाव है, और सबसे ज्यादा जल की क्षमता है ना। जल कितना समाज के वहां में? 17,01,775 एकड़। और हीराकुंड कैसा? लंबो, है ना, लंबो मतलब इस तरह से लंबा हुआ है ना, इस तरह से ऐसे करके लंबा। और बच्चों जो ऊपर को आएगा वो ऊंचा होता है। लंबा कौन सा है? लंबा बच्चों तुम्हारा हीराकुंड, इसकी 48.01। देख, भारत की पहली नदी परियोजना है दामोदर घाटी नदी परियोजना, या दामोदर बांध भी कहते को, कंफ्यूज मत हो जाना। इसकी स्थापना 7 जुलाई 1948 को हुई। और रानी लक्ष्मीबाई परियोजना बच्चों कहाँ है? तुम्हारी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की तैयारी करें, पता होनी चाहिए उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी पर? बेतवा नदी पर। और कौन से? झांसी, झांसी लिख दी है, झांसी, है ना। आप समझ तो गए, अब ना तो आप समझ लो। भारत का सबसे ऊंचा, ऊंचा, टी टी करके भागी गाड़ी, टिहरी बांध, डी इसका ठीक हो जाएगा। महानदी पर, सॉरी, ठीक है, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, है ना, भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड पर है। भारत का सबसे लंबा बांध, लंबा, है ना, तो बच्चों हीराकुंड बांध, तो दो का हो जाएगा सी, हीराकुंड बांध, महानदी पर उड़ीसा में है।
अब बच्चों टिहरी बांध है ना, जो अभी पढ़ चुके, टिहरी बांध निम्नलिखित किन दो नदियों पर है? तो अब तो आपने कर दिए होगो गे, याकूब सी है जाएगा, भागीरथी और भीलांगना, भीलांगना। अब देखो बच्चों, इसे देखो, शैलाल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है ना? देखो मैं थोड़ा बता देता हूं बच्चों, लाल, शहलाल है ना, लाल अगर माए अगर लाल दिख जाएगा तो वह चैन सो प्राप्त है जा, है ना, कहते हैं ना माँ को लाल दिखाई दे जाए तो चैन आ जावे, आई जावे, है ना, बहुत दिन में माँ या किसी को भी भाई एक बार लाल दिख को चैन आ गया भाई, माँ के से चलना। अब बच्चों यहाँ किस राज्य में लाल, मतलब लाल कब होते हैं? जम्मू कश्मीर में लाल बहुतों में, मतलब बंदूकों से लाल होते हैं या लाल करते हैं जम्मू कश्मीर में। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो। एक बार और बता देता हूं, लाल अगर माँ को लाल दिख जाए तो बच्चों चैन आ गया, सी इसका ठीक है। अब तुम लोग सर जी हीरा कुंड की ट्रिक बताओ, हीरा कुंड की क्या ट्रिक पूछनी कि तो छोटे बड़े तो तुम्हें ऑटोमेटिक याद होनी चाहिए, तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों की कहाँ तुम्हारे उड़ीसा में, 5 का 8 ठीक हो जाएगा। अब रानी लक्ष्मीबाई किस नदी पर अवस्थित है? बच्चों रानी लक्ष्मीबाई अपने उत्तर प्रदेश में है ना, तो पता होनी चाहिए आपको, अपने उत्तर प्रदेश में 2 बांध है। तो किस नदी पर है ये तुम्हारा? बेतपा नदी पर। अब बच्चों देखो, मेटूर बांध किस राज्य में अवस्थित है? बहुत बढ़िया, मेटूर। देखो टूर, टूर करने जाओगे तो तुम समझ लो तमिलनाडु को हम बताओ मिलने से रिलेट करते हैं, कभी इस राज्य को क्या करते हैं? मिलने से। तो टूर पे गए मिलने के लिए, इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो। बच्चों देखो, क्यों ना बांध बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं तो एक बात बताऊंगा आपसे, कोयना से कोई कैसा भी फैक्ट बने, कोयना एक झील भी है, एक जनजाति भी रहती है, एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। तो कहाँ आएंगे? महाराष्ट्र। 2-3 बार कर देना, कोई ना कोई बात ना, कोई बात ना, कोई ना कोई ना, है वो राष्ट्र की बात तो है ही। 2-4 बार सोते समय रिवीजन कर लेना, स्विच चिप की तरह फैक्ट फिट। देखो बच्चों, अलमट्टी बांध है ना, ठीक है, या अरे बेटा देखो, मट्टी कौन खाते थे? मट्टी तुम्हारे खाते थे भगवान श्री कृष्ण। तो ये किस नदी पर है? डी इसका ठीक हो जाएगा। रिलेट तो कर सकते हो, मट्टी भगवान श्री कृष्ण का है। और बच्चों की किस राज्य में मट्टी खाने को नाटक करे? कर्नाटक में, है ना। अब बच्चों, हीरा कुंड बांध किस नदी पर है? भैया हीरा, हीरा हीरा तो ऑटोमेटिक अपने आप को महान, बहुत ज्यादा महान है, तो महानदी पर हो जाएगा। अब देखो बच्चों, मैं तुम्हें ये बता दूं, थीन बांध किस राज्य में है? तो बच्चों ये तुम्हारा है पंजाब में, है ना, पंजाब में है। अब ये कौन सी नदी पर है? देखो ऐसे कर लीजिए रिलेट, थीन। अब क्या ट्रिक बना मैं, थीन से बेटा या थे टेवन समझ लीजिए, टेन, टेन कर लीजिए, टेन, टेन किसके मुंह थे? 10 किसके मुंह थे? रावण के। तो रावी नदी, इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। थी ने कभी दिखाई दे टेन से रिलेट कर देता, टेन कई बार सुना, टेन, टेन कौन के मुंह है? रावण के 10 मुंह थे, ऐसा सुना है हमने, है सुना का है, ऐसा था। देखो बच्चों, ये गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर है ना, ये तीनों परियोजना तुम्हारी राजस्थान से तो संबंध है, और बच्चों कुछ मध्य प्रदेश से भी हैं। अब आपको ये किस नदी पर है ना, कोई सी भी पूछ ले तो कि तुम्हारी कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर, सी इसका ठीक हो जाएगा। देखो बेसिक जानकारी कैसे, आप ऐसे कर लीजिए, मैथान, बाल पहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? मैथान, बाल पहाड़ी और तिलैया बांध। और एक बात बता दूं मैं आपको, मैथान, बाल पहाड़ी और तिलैया, ये तुम्हारी कौन सी नदी, किस राज्य में? कि तो तीनों झारखंड में है। और कौन सी नदी पर है? कि बराकर। तो 13 का बच्चों हो जाएगा बी एकदम ठीक। चलो देखें, मैटूर बांध किस नदी पर बना गया? बच्चों वैसे तो कौन से राज्य में टूर मिलने गए, अब किस राज्य में? अगर अब तुम टूर करोगे तो टूर कब होता समझ लो, टूर करो ना बहुत लंबो, काय को करो? कांवड़ लेने को। तो कावेरी नदी पे, इस तरह से आप रिलेट कर लें, बीच का ठीक है। अलमाटी भगवान श्री कृष्ण
है ना, कृष्ण और कर्नाटक राज्य में। मैंने बता दी, ये भी आपको पता होना चाहिए। अलमाटी बांध किस राज्य में? तुम्हारे कर्नाटक में। अब देख, एक नागार्जुन बांध है, तो बच्चों ये भी तुम्हारी कृष्णा नदी पर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और बच्चों ये तुम्हारे किस राज्य में है ना, तो नागार्जुन या की ट्रिक भी कुछ ना है, ये तुम्हारे आंध्र प्रदेश में है ना। एक लड़की हमारी स्टूडेंट है शालू, वाह, तो ट्रिक है याद करना बस, है ना, ट्रिक ही चाहिए भाई। ठीक है बेटा, तो समझ गए नागार्जुन बांध कौन से में है? आंध्र प्रदेश, बी इसका ठीक है। देखें बच्चों, कौन सा सम्मिलित नहीं है, कर दियो होगा क्योंकि प्रश्न पूरे पढ़ चुके हो भाई। कौन सा गए हो? 20वां। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर है ना। सागर बांध चंबल नदी पर है। नागार्जुन कृष्ण नदी पर, नागार्जुन कृष्णा नदी पर है। और बच्चों तिलैया बांध कोनार पे ना है, ये तुम्हारे बराकर नदी, कहाँ लिख लेना, बराकर नदी पर है तिलैया बांध। और किस राज्य में है? झारखंड में। तुम रहो। अब 21वां प्रश्न, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में इंदिरा सागर बांध स्थित है जो क्रिकेट गुरुत्व बांध है? बच्चों वैसे बांध 3 प्रकार के होते हैं, चलो इतने डीप में मत जाओ, वैसे ये कर लीजिए इंदिरा सागर बांध। अब बच्चों गीत मारो है एमपी, डी इसका ठीक हो जाएगा, नर्मदा नदी पर है ये। है बगलिहार बांध किस नदी पर निर्मित है? एसएससी ने पूछ दी होगी तुम्हारे बच्चों। हाँ, तो यह कहा जाएगा चिनाब नदी। और बच्चों एक बार इसे गूगल पर सर्च कर लेना, ये कौन से राज्य में है, बगलहार चिनाब। इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो। देखो इसमें कुछ दिखाई दे रहा हो, हार 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 काय में गए, चिनाब है, कर लो चुनाव सु, है ना। वहां तो लाल थे तो सैलाल बांध था, तो ठीक है, तो उस तरह से कर लिया था आपने। कोई नहीं, रिलेट तो कर सकते हो। हार हार पीछे दिखाई दे रही है, हार गए चुनाव में। किस नदी और राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है? बहुत बढ़िया, तो बहुत डीप में ज्यादा पूछ दिया, डीप में कुछ ना पूछे, आसान बना दे प्रश्न। कुछ ना कुछ तो बच्चे पता होती है भाई। का ये पता हो कि जायकवाड़ी बांध किस राज्य में, का ये पता हो किस नदी पर है, तो बच्चों की सी ठीक हो जाएगा, महाराष्ट्र, है ना। कहाँ है कि महाराष्ट्र में, और बच्चों की गोदावरी नदी पर है, यानी जाय के गोद में बैठो, जाय के गोद में बैठो, धृतराष्ट्र के में। अब मेरे प्यारे बच्चों, जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इनके सब के बारे में जिन पे मैं निशान लगाऊं, ये तो आपको सभी बच्चों को याद होनी चाहिए, है ना। तो ये मतलब इतने राज्यों में जो ये परियोजना है या बांध है या डैम है, के राज्य, ठीक है, जैसे भांगा नागल बांध है, या फिर के राज्य लाहवानित है, या 4 है, पंजाब, हरियाणा, तुम्हारा हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। एक देखो ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर है, या सभी 4 राज्य हैं तुम्हारे, ठीक है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। जो पहली परियोजना, या सभी 3 राज्य लाभान्वित हुए थे, झारखंड, पश्चिम बंगाल। देखें बच्चों, एक बार मैं घुमा देता हूँ नज़र पे, देखो कुछ मैं बता देता हूँ। ये उत्तर प्रदेश का बच्चों, रेहांद बांध परियोजना कहाँ है तुम्हारे? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है कि सोनभद्र में। थोड़ा इस पे याद कर लेना क्योंकि अपने उत्तर प्रदेश का है। और एक बच्चों की तुम्हारा है उत्तर प्रदेश का रामगंगा परियोजना, ये भी तुम्हारे उत्तर प्रदेश में। 2 राज्य में वैसे ही तुम्हारा, एक उत्तराखंड में, क्योंकि रामगंगा नदी है उत्तराखंड की बहुत बड़ी नदी है, देख लीजिए। तो बच्चों इससे कोल डैम कंफ्यूज मत हो जाना कि हिमाचल प्रदेश में कोल डैम पूछा जाता है। देखो इस पे कंफ्यूज हो जाएगा, गिरना परियोजना, है ना, गिरना एक गिरनार है ना, गिरनार, ठीक है, और ये गिरना है, कंफ्यूज मत हो जाना। गिरना नदी पर, और ये कहाँ है तुम्हारे? महाराष्ट्र में। तो बच्चों ये मैंने क्या हुआ एग्जाम में देखा, ये भी कहाँ चला गया? दांडिका परियोजना तुम्हारे उड़ीसा और मध्य प्रदेश 2 राज्यों में। ओके, बाय बाय। और बच्चों आपको कुछ याद हो या ना हो, ये प्रश्न आपको जरूर याद होगा। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को क्या कहा? आधुनिक भारत का मंदिर। आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। ओके बाय ऑल स्टूडेंट्स।